अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी यानी कि मछली का सालन और शोरबे वाला सालन बनाएंगे आज हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इसकी वीडियो मैंने और भी आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पूरी देखा करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने मछली को बहुत अच्छे से वॉश करके हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर लगाकर बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये वाइट मछली मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करना है आपने। और इसकी क्वांटिटी मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मछली की जो साइज़ थी थोड़ी छोटी थी, तो मैंने इसको 2 पीस पे कट कर लिया है। और इसको बहुत ही चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, 5 से 7 मिनट रख के इसको फ्राई करूँगी। मैंने तवे पे फ्राई किया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, जब तेल गर्म हो जाए बहुत ही अच्छे से तवे पे, तो मछली को बारी बारी आपने बहुत ही अच्छा फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी थी, तो मैंने इसको 2 पीस में कट किया है। अगर फ़िश की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी मोटी या बड़ी है तो आप इसको और भी छोटे पीसेस में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपने 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से इसकी सिकाई लगानी है। मैंने ज़्यादा डिप करके मछली को फ्राई नहीं किया। आप चाहे तो मछली को डिप करके फ्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसकी साइडें चेंज करके फ्राई कर लेनी है। तो इसी तरह से तमाम फ़िशों को निकाल लें। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। फ्राई करने से ये होता है, एक तो इसका पानी ड्राई हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो सारी मछलियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने लिया है एक बर्तन में मैंने हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हाफ़ कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेथी दाना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको तेल पे ऐड करके मैं थोड़ा-सा इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया था, जो मैंने पेस्ट बना लिया था। बहुत ही अच्छे से आपने इसकी फ्राई करनी है, इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई किया करें। और जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। याद रहे, जब आप मसाले को भुनाई करते हैं तो इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी किया करें, वरना स्मेल आती है कच्चेपन की, तो वह जायका ख़राब लगता है। तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। मछली सालन के साथ मैं मछली मसाला भी साथ आपको बताते हुए चल रही हूँ कि ये चीज़ें मछली पे ऐड की जाएँ तो बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे खाने आप अपने घर पे बना सकते हैं वही मसालों के साथ। और वीडियो एंड तक देखा करें। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और लाइक और शेयर लाजमी किया करें। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया था और इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ बहुत अच्छे से मिक्स करके हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास था धनिया पाउडर, जो है हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है मैंने। और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और धनिया जो है मैंने थोड़ा सा दरदरा किया हुआ था, तो ये सब मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो बहुत अच्छे से मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बहुत ही अच्छे से गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये कसूरी मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून है मेरे पास, इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके आपने डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से भून लें। अभी जो आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हम भूनते जाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हाफ़ टेबल स्पून जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है, चुटकी भर जो है अजवाइन का इस्तेमाल किया है मैंने, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और फ्रेश हरा धनिया यूज़ करेंगे। और बहुत अच्छे से जब बॉयल आ जाए तो इसमें तमाम मछलियों को शामिल कर देंगे। यकीन करें कि बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, वो सारे मसाले बहुत ही अच्छे हैं और इसमें मछली का शोरबा सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको शोरबा रखना है तो पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। कवर करके मैं तकरीबन 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे रख दूँ ताकि इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाए।
तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद इसका शोरबा कुछ गाढ़ा भी हो चुका है। अगर आपको और ज़्यादा ठीक रखना हो तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम ऐड कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सी हमारे फ़िश के जो सालन वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो लाइक और शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।